नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड अतिथि शिक्षक से संबंधित कुछ न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जो कि अब मैं क्या ही कहूं, अच्छी है बुरी है, आप अपने हिसाब से देख लेंगे ये चीज़ और जो है विश्लेषण करेंगे कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में। देखिए, कोई शिक्षक जो कि अतिथि शिक्षक भर्ती में 2013-14 वाली जो भर्ती हुई थी उधर से लगा हुआ है और अभी अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा था, उसे अचानक से जो है सुबह आया है और उसके बाद दिन के में पता चला है कि वो अब जो है कार्यमुक्त हो चुका है। तो उस पर क्या बीती होगी आप खुद समझ सकते हैं। देखिए, मामला है रुद्रप्रयाग का मामला है। देखिए, रुद्रप्रयाग है, कोटाबाग नैनीताल से मामला आया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं टिहरी गढ़वाल से। इसके अलावा भी ये तो एक खाली आप लोगों के लिए मैं एक सैंपल लेकर आया हूँ जो कि मुझे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ यह घटना हुई है। घटना से मेरा तात्पर्य है कि जो मंडल परिवर्तन अभी हुए हैं शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है बहुत से अतिथि शिक्षक जो हैं बेरोजगार हो गए हैं। ऐसा ही कुछ मामले में आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये है कार्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कैलाश बांगर जखोली रुद्रप्रयाग का एक मामला आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ मैं। इसमें जो है जो कार्यरत अतिथि शिक्षक थे श्री कमल सिंह सहायक अध्यापक जो कि हिंदी के थे, उनको 11/4/2025 यानी कि कल पूर्वाह्न में जो है इस संस्था से कार्यमुक्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि गढ़वाल मंडल पौड़ी के आदेश संख्या के अनुसार अनुपालन में जो है श्री अनिल सिंह सहायक अध्यापक हिंदी जो कि पोथिंग कपकोट बागेश्वर से मंडल स्थानांतरण होकर रुद्रप्रयाग आए, तो उनकी जो है सीट जखोली कैलाश बांगर जो जखोली रुद्रप्रयाग में है उनमें उनकी जो है नियुक्ति हुई। तो जो अतिथि शिक्षक थे वहाँ बहुत पहले से, जो कि जिनका अपना जो है कार्यकाल पूरा जो स्टार्टिंग के जो अतिथि शिक्षक लगे थे तब से चल रहा था, वह समाप्त तो हुआ है। देखिए, उसके साथ साथ जो है क्या हुआ कि इन्होंने अपने जो अतिथि शिक्षक थे अपने पुत्र 2 पुत्रों का भी जो है वहाँ एडमिशन कराया था। उनमें से एक 7 में पढ़ता था और एक 10th में है अभी। तो 7 में जो पढ़ते हैं भैया जी हमारे वैभव पंवार जी, उनका भी जो है साथ साथ में विदाई समारोह कर दिया गया है उस स्कूल से। तो क्या अतिथि शिक्षक में और क्या उस बच्चे में बीत रही होगी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है देखिए, बात केवल नियमित अध्यापक के आने और जो है कार्यमुक्त होने की नहीं है। देखिए, एक तरफ तो जो है सरकार अतिथि शिक्षक भर्ती कराते जा रही है, ठीक है, वेटिंग पे वेटिंग आ रही है, अभी और भी आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि प्रवक्ता की अभी चल रही हैं। इसके अलावा और जो है एलटी में भी निकालने की सोच रहे हैं वो। लेकिन मामला क्या है कि जो सरकार है ये जो अतिथि शिक्षक हैं उन पर क्या जो है जुल्म कर रही है कि जो इनको एक तो सुरक्षित भविष्य का जो है अतिथि शिक्षकों को एक सुरक्षित भविष्य नहीं दे पा रही है। सुरक्षित भविष्य से मतलब है कि कुछ सालों का या कुछ भी जो इनका जो पढ़ाने का अनुभव है उसके आधार पर ना इनको पक्का करने की कोई बात आ रही है, ना ही मानदेय बढ़ाने की बात आ रही है, और ना ही जो है इनकी जो सीटें जहाँ ये काम कर रहे हैं उनको जो है भरा हुआ दिखाया जा रहा है, उसको रिक्त दिखाया जा रहा है। जब चाहे वो नई भर्ती हो, चाहे स्थानांतरण हो, चाहे आपका प्रमोशन हो, कहीं भी जो है इनकी जो पद होंगे वो रिक्त ही माने जाएंगे। तो वही अभी जो नई उत्तराखंड में एलटी की भर्ती हुई है उसमें भी अगर जो
देखिए जो नई भर्ती होंगे उनकी भी अगर नियुक्ति होगी तो उससे भी जो है गेस्ट टीचरों को ही प्रभाव पड़ना है, क्योंकि उनके पद तो रिक्त ही दिखाए जाएंगे तब भी। तो सरकार की नीति ही बहुत ख़राब है। एक तरफ तो जो है अतिथि शिक्षकों को दुर्गम भेजने की बात कर रही है, और दूसरा ये है कि नई भर्तियां जो भी सरकारी हो रही हैं, जो भी नियमित हो रही हैं, उनको भी दुर्गम में भेज रही हैं, और अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त दिखाया जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि मामला क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है वहाँ नियमित शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के बीच में। ज़बरदस्ती का जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है कई जगहों में। हर जगह हो रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई जगह जो है हो रहा है। कारण क्या है? सरकार है। सरकार ने कोई ठोस नीति बनाई नहीं है अतिथि शिक्षकों के लिए, ना ही उनके भविष्य को जो है सरकार को कोई चिंता है। भाजपा की अभी जो सरकार है, उन्होंने भी अपने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था अपनी नई सरकार के लिए, उसमें भी अतिथि शिक्षकों के जो है भविष्य की बात उसमें रखी थी, लेकिन कुछ भी अभी उसके मुताबिक करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए मामला देखो, एक कपकोट में भी सेम, सॉरी कपकोट, हाँ कपकोट का भी एक मामला होगा अभी। अच्छा, कपकोट से आए थे। इसके अलावा जो है कोटाबाग का एक मामला है, यहाँ भी वही है। देखिए विज्ञान विषय के जो हैं एलटी पद पर मंडल परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कार्यमुक्त कर दिए गए हैं। इसी प्रकार का एक मामला आया है तुम्हारा हिंसरिया खाल ब्लॉक कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में। यहाँ भी क्या था कि एक मंडल परिवर्तन से जो है व्यायाम शिक्षक सहायक अध्यापक आए, तो वहाँ जो है कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में भी एक अतिथि शिक्षक की जो है पद कार्यमुक्त कर दिया गया पद से उनको। तो ऐसे ही मामले, ये तो मैं 3 मामले आप सब लोगों के पास इसलिए लाया हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहुँच चुके थे। तो इसके अलावा भी जो कि आप सभी को पता है कि मंडल परिवर्तन अभी 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही हुआ है, और उसमें नहीं भी तो 300 350 से ज़्यादा सहायक अध्यापकों के जो है मंडल परिवर्तन हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि 350 में से कम 300 पद तो जो है जो अतिथि शिक्षक संभाल रहे थे वही होंगे, निश्चित तौर पे आप कह सकते हो। देखिए मैं किसी का अभी इसमें यहाँ ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कहेंगे कि अतिथि शिक्षक के पक्ष में बोल रहा है, मैं किसी भी नियमित शिक्षकों के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना मैं अतिथि शिक्षकों के पक्ष में। मैं बोल रहा हूँ सरकार की नीति के विरोध में, कि सरकार एक नीति अगर अपने लिए लाई है शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए, तो उनके भविष्य की चिंता करने भी सरकार का ही दायित्व है। अगर वो भर्ती कर रही है तो उनको कुछ बहुत तो आप ये दे सकते हो कि उनका भविष्य जो है आना चाहेगा, कोई भी अतिथि शिक्षक तब आना चाहेगा जब उनको जो है कुछ बहुत सुविधा दी जाए। हालांकि कई लोगों का मानना है कि पक्के हो जाएंगे उसके बेस पे आ रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि हाँ भाई ठीक है 25,000 भी बहुत है। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, ना ही मैं करूँगा, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी जो है परिस्थितियाँ होती हैं, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है, ठीक है। बस मेरे को एक बात समझ में नहीं आई थी कि क्यों सरकार जो है नई भर्तियों पे भर्तियां कराई जा रही है अतिथि की शिक्षकों की। अगर आपने उनको कोई भविष्य नहीं देना है तो अतिथि शिक्षकों को जो है नई भर्तियां नहीं कराओ। जब आप करा रहे हो तो कम से कम उनको ये तो, उनको थोड़ी बहुत जो है भरोसा तो दिलाओ कि हाँ हम आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। आपने अभी हाल ही में जो है शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश की जो है उनका वेतन काट दिया है। तो आप उनके पक्ष में सोच रहे हैं या विपक्ष में, ये तो आप ही समझ सकते हैं सरकार क्या सोच रही है, वो तो सरकार ही जाने। क्योंकि कहाँ मानदेय बढ़ाने की बात हो रही थी 25,000 से 35 से 40,000 करने की, कहाँ तो उनने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन भी बंद कर दिया है। तो उससे हो क्या रहा है कि नियमित और जो अतिथि शिक्षकों का है आपस में गुट बन जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नियमित शिक्षकों की अपनी सोच है और जो अतिथि शिक्षक हैं वो अपनी सोच के हिसाब से, ठीक है।
सरकार की नीति अगर सही होती तो दोनों में सामंजस्य आराम से हो सकता था। मैं तो बस मेरा ये मानना है, ठीक है। बाकी आप इस बारे में जो भी समझते हो, देखिए मंडल परिवर्तन में से जितने भी आए होंगे सबको दुर्गम से दुर्गम भेज रखा है। उसमें साफ साफ नियुक्तियाँ भी दे रखी हैं। तो दुर्गम से दुर्गम में आपको पता ही है सभी जगह अतिथि शिक्षक ही संभाल रहे हैं, तो उन्होंने ही प्रभावित होना है। अभी हाल ही में जो रिट लगी थी मंडल परिवर्तन की, उसमें भी नियमित अध्यापक जो हैं, नियमित टीचर्स जो हैं, इस मामले में रिट लगाने के विरोध कर रहे थे गेस्ट टीचरों का। और गेस्ट टीचर वहाँ बता नहीं पाए थे कि हमारा जो है इससे हम कैसे प्रभावित होंगे। तो अब प्रभावित कैसे हो रहे हैं वो आप लोग देख सकते हो। ये चीज़ वहाँ वो लोग सिद्ध नहीं कर पाए थे। हालांकि उनका भी जो नियमित अध्यापक है उनका भी अपना जो है उनको मंडल परिवर्तन करके अपने ज़िले, अपने जो है मंडल में आने का पूरा अधिकार है। उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए और लाना चाहिए। कमोवेश अपने ज़िले में तो हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार ने ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जो है अतिथि शिक्षकों को भी थोड़ा बहुत भरोसा हो सके कि हाँ, हम भी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं और हमें भी सरकार की ओर से जो है संरक्षण प्राप्त है, ठीक है भाई। यही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस बारे में मैंने पढ़ा तो देखिए फेसबुक के माध्यम से मुझे कुछ जानकारी मिली थी, तो वो थोड़ी मार्मिक तरीके से जो है उसको पेश किया गया था। तो उसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है आप लोगों का। देखिए कोई ये नहीं कहना है कि 2-3 लोगों के नाम पर आपने जो है वीडियो बना दी है। 2-3 की बात नहीं है, ये सभी के लिए है। सारे जो है नियमित और जो है अतिथि शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं और सभी के लिए ये वीडियो बनी हुई है। किसी 1-2 के लिए नहीं बनी है, क्योंकि मेरे पास 1-2 का आया है। ऐसा हो सकता है कि कई और भी होंगे, उनका धीरे धीरे आएगा। अभी कल ही तो जो है स्थानांतरण होके सब लोग पहुँचे हैं, तो उसी के बेस पे जो है मैं उसको एक सैंपल के तौर पे लेकर सरकार की नीति के बारे में बात कर रहा हूँ और कुछ मेरा इसमें प्रयोजन नहीं है। तो आप लोग भी अपनी इस बारे में जो है टिप्पणी कर सकते हैं कि आप लोगों का क्या सोचना है। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी और अन्य शिक्षा जगत से संबंधित या कुछ भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।